आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की झारखंड के बोकारो और गमला में रैली। पीएम ने हेमंत सोरेन हुकूमत को बनाया निशाना, कहा पिछले साल में जेएमएम हुकूमत ने सिर्फ लूट मार का किया काम। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजी को भी बनाया निशाना। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने संकल्प पत्र को महाराष्ट्र के अवाम की तवक्कात के अक्कास करार दिया, कहा हमारा इत्तेहाद ही महाराष्ट्र को खुशहाल बनाएगा। महाराष्ट्र के इंतखाबात के लिए महाविकास अघाड़ी ने अपना मंशूर भी जारी किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा MVA का मंशूर महाराष्ट्र की तरक्की पर है मबनी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। हफ्ते को सोपुर में एक दहशतगर्द की हलाकत के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी शुरू किया ऑपरेशन। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज दूसरा T20 मैच। भारत को 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से है सबकत। अहम सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कमला में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजी को निशाना बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में दरअंदाजी को रोकने के लिए बीजेपी की हुकूमत बनानी होगी। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बोकारो में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए का एक ही फार्मूला है, झारखंड हमने बनाया है, इसलिए हम उसे संवारेंगे। केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। भाजपा एनडीए का यहां एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। पीएम मोदी ने जेएमएम हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में जेएमएम हुकूमत ने सिर्फ लूटमार का काम किया है। जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी झारखंड में इंतखाबी मुहिम पर हैं। दरेस न मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने वज़ीर आज़म मोदी के रांची पहुंचने से पहले हल्के का दौरा किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म की आमद पर आवाम काफ़ी पुरजोश हैं। मरकजी वज़ीर ने सफाई मुलाजमीन से भी मुलाकात की। झारखंड और रांची मोदी जी के आगमन से प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। मोदी जी जनता के दिल में बसते हैं और जनता बेताब है उनका स्वागत करने के लिए। यहाँ अभूतपूर्व स्वागत होगा, ऐतिहासिक स्वागत होगा। यहाँ का बच्चा बच्चा मोदी जी का स्वागत करना चाहता है। सफाई कर्मी भी केवल सफाई कर्मी इसलिए सफाई नहीं कर रहे, वो मोदी जी को हृदय से प्यार करते हैं, उन्होंने बताया, और पूरी प्रसन्नता के साथ स्वच्छता के अभियान में लगे, वो भी मोदी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। झारखंड में 2 मराहिल में असेंबली इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 13 नवंबर और दूसरे मरहले में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी नताइज 23 नवंबर को आएंगे। गुमला असेंबली सीट भी इन 43 सीटों में है, जहां पहले मरहले में वोटिंग होनी है। 2019 के असेंबली इंतखाबात में जेएमएम के उम्मीदवार ने सीट पर कामयाबी हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी और जेएमएम के दरमियान सीधा मुकाबला है। गुमला तवील अरसे से तरक्की का इंतजार कर रहा है। लोगों का कहना है कि बदउनवानी, बेरोजगारी, तरक्की का फकदान, नकल मकानी अहम मसाइल हैं। हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने गुमला में लोगों से बातचीत की। विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है और पहले चरण में यानी कि 13 नवंबर को जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें से गुमला विधानसभा सीट भी है। क्या मुद्दे हैं झारखंड के, क्या मुद्दे हैं गुमला विधानसभा सीट के, हमारे साथ बात करने के लिए गुमला में कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे। बताइए मैडम, क्या मुद्दे यहाँ पर प्रमुख हैं, क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे? हमारा तो पहला मुद्दा शिक्षा ही होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, अभी वोट दे सकते हैं, तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि गवर्नमेंट हमारे पक्ष में काम करे, क्योंकि अगर युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए युवा को पहला प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे अभी झारखंड में जितने भी सरकारी नौकरियां आई, उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाए। जैसे अभी उत्पाद सिपाही, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, सीजीएल भी क्लियर नहीं हुआ। तो हमारा तो यही रहेगा कि पहले इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें, और देश तभी बनेगा जब युवा मजबूत होगा। झारखंड में विकास जिस आधार से होना चाहिए था, आज तक वैसा 5 साल में विकास हुआ नहीं है। हमारा ये सरकार सोच के कई चलावा दे के निकल गई, अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया। आज तक जितने भी चुनावी हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग नेता बन कर के आए, माने आपका यहाँ पर एमएलए खड़ा हुए और अभी एमएलए का चुनाव है, जिसमें हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि लोग करेंगे। यहाँ पर किन्हीं को भी वोट मिल जाए, लेकिन वो जनता का विकास के बारे में सोचते नहीं। जीतने के बाद में जितने वो लोग अपना देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन समय आने पर कुछ नहीं होता। जैसे बिजली का हुआ, पानी का सुविधा हुआ, जहाँ तक है कि अभी तक लोगों को भरपूर लाभ नहीं है। यहाँ पर अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें, उसके पहले का देखें, तो यहाँ पर जो विकास की बयार है उसका लोगों को इंतजार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन यहाँ के बड़े मुद्दे हैं और झारखंड लंबे समय से इन मुद्दों से जूझ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, गुमला। रुख करते हैं महाराष्ट्र का। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का मंशूर जारी किया। इस दौरान बीजेपी लीडर अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बांकुले, आशीष सलार, विनोद तावड़े, सुधीर मंगटयार और राव साहब दानियों भी यहाँ पर मौजूद थे। अमित शाह ने बीजेपी के मंशूर को महाराष्ट्र के अवाम की तवक्कात का अक्कास करार दिया। उन्होंने कहा कि लाडली बहन स्कीम रियासत में जारी रहेगी। उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी की तादाद 11 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाएगी। संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का
बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पर हमला करते हुए मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने की बात कही है। उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को हदफ तनकीद बनाया। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। और इस बीच मुंबई में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए महाविकास अघाड़ी का मंशूर जारी कर दिया है। इस दौरान कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मंशूर महाराष्ट्र की तरक्की पर मबनी है, जिसमें ज़राअत, देही तरक्की, सनत और रोज़गार, शहरी तरक्की, माहौलियात और अवामी बहबूद भी शामिल है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेतीबाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। कांग्रेस सदर ने मंशूर में कहा है कि हर कुंबे को 3 लाख रुपए सालाना मिलेंगे, इससे खवातीन खुद कफील हो जाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में नौजवानों को माहाना 4,000 रुपए देने का भी जिक्र किया। इसके साथ ही अहलियत के मुताबिक काम भी दिया जाएगा। नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं, ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहां नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर कहीं उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लीडरों से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मांग का मामला अब काफ़ी जोरों पर है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत में पार्टी के मंशूर को जारी करने के प्रोग्राम के दौरान एक बार फिर से ये मसला उठाया। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के उलमा बोर्ड के मुतालबे का हवाला देते हुए अमित शाह ने महाराष्ट्र के लोगों से पूछा कि क्या वो SC, ST, दलितों और पसमानदा तबकात का रिजर्वेशन लेकर मुसलमानों को देने के हक़ में हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने से पहले ही उलमा बोर्ड से वादा कर लिया है
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटौली ने इसके लिए उलमा बोर्ड को रजामंदी का खत भी दे दिया है। बीजेपी लीडर अमित शाह ने महाराष्ट्र के बुलढाना में कहा कि महाविकास आघाड़ी के लोग इंतखाबात में बहुत ज़्यादा गारंटी देते हैं लेकिन इसे पूरा नहीं करते। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना इसकी मिसालें हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की जमानत झूठ, बदउनवानी और खुशामद पर मबनी सियासत है। महाविकास आघाड़ी ने ढेर सारी गारंटियां दी है, परंतु अभी अभी खड़गे जी जरा सच बोल गए। इनसे राहुल बाबा नाराज हो। खड़गे जी ने कहा कि भाई वादा करो तो जरा पूरा हो सके, ऐसा वादा करो। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मिर्ज़ापुर में एक जलसा आम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने एसपी पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडों और माफिया का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। देख सफाई, बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है। माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के लिए केरला के वायनाड पहुंची। वायनाड में उन्होंने कहा कि मैं ईसाई बिरादरी के मुतालबात के लिए लड़ूंगी और उनसे बात करूंगी। प्रियंका गांधी ने लोगों से मिलने प्यार का भी शुक्रिया अदा किया। People have given me a lot of love and affection. I'm very grateful to it, for it, and I've been very happy campaigning here. So I've been meeting them. I've been meeting many people from the Christian community. I will fight for their demands just as I am fighting for everybody else. I will discuss with them, understand properly, and I will also support them, obviously. वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल 5 रियासतों के दौरे पर हैं। जेपीसी दौरे के दूसरे मरहले में जगदम्बिका पॉल उड़ीसा के भुवनेश्वर में हैं। जगदम्बिका पॉल ने वक्फ तरमीमी बिल पर कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान भी ऐसा कभी नहीं होता कि हर सेशन की बहस के दौरान तमाम मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद हों। इसका मकसद अरकान पार्लियामेंट के ख्यालात का सुनना और जिस रियासत में वो जाते हैं इंतज़ामिया, वक्फ बोर्ड, अक़लियती कमीशन और रियासत के स्टेक होल्डर्स के ख्यालात को सुनना होता है। ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट के सेशन में, हर डिबेट में, हर डिस्कशंस में, हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है। या पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है। इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो स्टडी टूर होता है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये नहीं है कि सभी मेंबर्स हैं कि नहीं हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि वो कमेटी अवसर देती है, अगर भुवनेश्वर में आई है तो भुवनेश्वर के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, वक्फ बोर्ड को, माइनॉरिटी कमीशंस को, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, या हाई कोर्ट के लायर्स हो, फॉर्मर जजेज हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, उनको सुनने का अवसर दिया जा रहा है। मरकज़ी जमात अहले हदीस हिंद की जानिब से नई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। 2 रोज़ा 35वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर कल मस्जिद नबवी के इमाम ख़तीब डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन सुलेमान अल-बिजान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं मदीनतुल नबी से इस्लाम का पैगाम, अमन इंसानियत लेकर भारत आया हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि उलमा की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क को माशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है। जमाअतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस अहम कॉन्फ्रेंस के मौजू एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम के इंतखाब पर मरकज़ी जमात अहले हदीस हिंद के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी की सताइश की और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी से हमें इसार और क़ुरबानी की तालीम दी है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मुहिम के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने से होने वाली 2,364 करोड़ रुपए की आमदनी को काबिल सताइश बताया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह का पोस्ट शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबिल तारीफ़ मौसर इंतज़ाम और फ़ाल कार्रवाई पर तवज्जो मरकूज़ करने से अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि किस तरह इज्तिमाई कोशिशें स्वच्छता और माशी तदब्बुर दोनों को फ़रोग़ देकर पायदार नताइज हासिल हो सकते हैं। दर हकीकत मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2021-24 के दौरान हुकूमत की तरफ से चलाई गई खुसूसी मुहिमात में से कचरे को ठिकाने लगाने से 2,364 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि खुसूसी मुहिम 0.0 भारत की अपनी नौयत की सबसे बड़ी मुहिम है। स्वच्छता को इदारा जाती बनाने और सरकारी दफातर में ज़ेर इल्तिवा को कम करने के लिए भारत की सबसे बड़ी मुहिम है और इसमें बेहतरीन हुसूलियाबियाँ देखने को मिली हैं। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि खुसूसी मुहिम के तहत 5.97 लाख से ज़्यादा मकामात पर स्वच्छता मुहिम चलाई गई और इसके नतीजे में दफ्तरी इस्तेमाल के लिए 190 लाख मुरब्बा फुट जगह खाली हुई है। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने खुसूसी मुहिम 0.4 के तहत मरकज़ी सेक्रेटरीट में ज़ेर इल्तिवा कामों में आई कमी की तारीफ़ की, जिसमें ज़्यादातर वजारतों महकमों ने 90% हदफ हासिल किया है। उन्होंने तमाम अफसरान पर जोर दिया कि वो स्पेशल ड्राइव 0.4 की रफ्तार को साल भर जारी रखें और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर इस इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है। ये दहशतगर्दों का ही गिरोह है जिसने 2 दिन पहले किश्तवाड़ में 2 मासूम देहातियों को अगवा करके उनका कत्ल कर दिया था। मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दरमियान कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालिस के किरदार से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। इसे मगरबी एशिया में अमन व अमान की बहाली के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। कतर का कहना है कि दोनों फरीक मुकम्मल इत्मीनान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। और इस बीच कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले में एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। फील्ड रीजनल पुलिस के डिवीज़न 21 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिगेशन टीम के जासूसों ने पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। उसकी शनाख्त ब्रैम्पटन के 35 साला इंद्रजीत गौसल के तौर पर हुई है। 8 नवंबर 2024 को उसे गिरफ्तार किया गया और उस पर हथियार से हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बाद में कुछ शराइत के साथ मुलजिम को रिहा कर दिया गया। बाद में ब्रैम्पटन ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश होना है। लेबनानी हक्काम ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि लेबनान पर हालिया इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 40 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ये इत्तला दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में रात भर इसराइली बमबारी के बाद मौसूल हुई है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने ये हमले दहशतगर्दों को निशाना बनाने के लिए किए हैं। इससे कबल हफ्ते के रोज़ करीबी कस्बों में हमलों में हिज़्बुल्लाह और उसके इत्तेहादी इमदादी ग्रुपों के साथ तिब्बी माहिरीन समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। बांग्लादेश में बगावत के 3 माह बाद शेख हसीना की जमात अवामी लीग ने आज ढाका में एक बड़ी एहतजाजी रैली की अपील की है। अगस्त में तलबा की बगावत के बाद से अवामी लीग के रहनुमाओं और कारकुनों को हमलों का सामना करना पड़ा था। साबिका हुक्मरान जमात अपनी ज़्यादातर आला क़यादत जेल या जिलावतनी के साथ दोबारा मुनज़्ज़म होने और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में अवामी लीग ने आज ढाका में बड़े एहतजाजी मार्च की अपील की है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने अवामी लीग को फासिस्ट करार देते हुए रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि बरतरफ वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग को इतवार को मनसूबाबंद रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि अबूरी हुकूमत मुल्क में किसी भी किस्म के तशद्दुद या अमन व अमान को ख़राब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 मैचों की T20 सीरीज़ का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम पहला मैच जीतकर 4 मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।